बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे। भाई पिज्जा वाले दिन गलती से भी संडे मत खा लेना, अदरवाइज आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ नहीं आएगा, ठीक है। नो पीओस, पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों पहले पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो लाइक इस देखो ये बॉल इसको कट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे जैसे भी कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है इसमें, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, मतलब प्लेन से कट करे तो सिमेट्री आ जाएगी इसमें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, अब मैं कहूंगी अगर हम इसको कट करेंगे तो आप कहोगे ये पार्ट इसके बराबर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, लेकिन है। जब मैं ऐसे कट करूंगी तो ये क्या हो रहा है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब चाहे कैसे भी कट करो जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना, दैट इज कॉल्ड नो पीओएस, ठीक है। लाइक मेरा हैंड है, ये ला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये थंब इधर है नहीं, अब ऐसे कट करूंगी तो ये फिंगर्स इधर है नहीं, चाहे ऐसे कैसे भी कट करूंगी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, याद रखना ये बात। ओके तो बच्चों ये हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कम करोगे तो यहाँ एन है, यहाँ एन है, ठीक है। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो यहाँ सी एल है, यहाँ पे एन है, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो ये हमारा क्या है, एन है, ये हमारा एन है, ठीक है। ये एन एन तो है, इथिलीन आयमिन का एन तो है दोनों तरफ, लेकिन दैट इज एक प्लेन में है ही नहीं वो, क्यों, क्योंकि देखो उसका बाउंड किससे बना हुआ, वाई एक्सिस से, यहाँ उसका बाउंड किससे बना है, एक्स एक्सिस में। जब ये एक प्लेन में है ही नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से शो करें, तो इसमें क्या है, नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। अब जब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ऑप्टिकल बच्चों ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है बच्चों। ओके और जब ऑप्टिकल एक्टिव होता है कंपाउंड तो हमें इसको क्या बनाना पड़ता है, मिरर इमेज शो करना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चों मिरर इमेज का क्या प्रॉब्लम होता है भाई, देखो आखिर ये ड्रामा क्यों पैदा हुआ, ठीक है। तो बच्चों एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, उसमें हर डायरेक्शन से लाइट निकलती है, तो हमें हमारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर होता है जिसमें एक डायरेक्शन से लाइट हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। बीच में एक कंटेनर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड, उसी कंपाउंड नहीं, ऐसा नहीं कि सारे का सारे कंपाउंड नहीं, ये CONS3 ClEN2 के ही नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसे समझो इस तरह का कि एक कंपाउंड ऐसे है तो कोई ना कोई उसमें कंपाउंड तो उसका उल्टा भी होगा, ठीक है। अगर अब देखो अब यहाँ पे क्या है, C2 है ना, तो हम मैं करती हूँ यहाँ C4 हो गया, ठीक है, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3 हो गया, यहाँ पे C2 C1 हो गया, ठीक है। अब यही कंपाउंड सेम ऐसे भी एजिट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें बहुत सारे कंपाउंड, तो ये कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे भी होगा, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। तो जब इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होगा CONS3 ClEN2 का, तो कोई ना कोई कंपाउंड तो इसका मिरर इमेज शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों इसका मिरर इमेज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओके बच्चों तो यहाँ पे हमारा CO हो गया, तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी, ठीक है। तो यहाँ NH3 है तो यहाँ भी NH3 बनाओ, यहाँ Cl है तो यहाँ Cl, यहाँ N है यहाँ N है, मतलब जैसे मिरर में होता है ना उल्टा दिखता है, बस आपको वो करना है, ठीक है। ओके बच्चों तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, दैट इज मिरर इमेज, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री रोटेट, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये रोटेट एक ही बार करना है, 2 बार मत कर देना भाई कि एक बार करो फिर दूसरा भी कर दो, ठीक है। बस 90 डिग्री एक बार रोटेट करना है, दैट इज इसको मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे कंपाउंड में देखते हैं किस कंपाउंड में, ट्रांस वाले में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। तो एक्सिस कर लेते हैं, ये एक्स ये वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा है क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं, ठीक है। ये कहाँ है, वाई से ये क्या बना रहा है, बाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये मतलब एक प्लेन में है ही नहीं, ठीक है। ये वाला वाई वाला भी एक प्लेन में नहीं है, और जेड वाला जो है हमारा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे NH3 है, ट्रांस वाले में यहाँ Cl है। बच्चों ये ट्रांस होने के बाद भी ये इनएक्टिव वो एक्टिव है, क्यों, क्योंकि बच्चों भाई दो सेम कंपाउंड हो तभी ना ये इनएक्टिव होता है ट्रांस पोजीशन पे, यहाँ तो अलग ही है, ये NH3 है ये Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट इज नो
POS है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारे दोनों ही कंपाउंड बने इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, जिसका इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी आप इस तरह मिरर इमेज बना लेना, क्योंकि मेरे पास तो भाई जगह ही नहीं है, देख लो आप। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है